नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव जी से मन्नत कैसे मांगे और नंदी जी के कौन से कान में अपनी इच्छा बोलनी चाहिए जिससे वो इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। शिवलिंग की पूजा करने के बाद हमेशा नंदी जी के सामने भी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा या कामना को कहने से वह बहुत जल्द पूरी हो जाती है। नंदी जी के कौन से कान में बोलनी चाहिए अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, जिससे वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। भगवान शिव के हर मंदिर में नंदी जी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नंदी नहीं होते वहाँ शिव जी का निवास भी नहीं होता है। वहीं जब भी हम दर्शन करने के लिए शिवालय जाए तो नंदी जी की प्रतिमा के कान में अपनी मनोकामना जरूर कहते हैं। यह सदियों से चली आ रही मान्यता भी है और साथ ही साथ भगवान शिव द्वारा दिया गया नंदी जी को एक वरदान भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नंदी जी के कौन से कान में अपनी इच्छा कहनी चाहिए? अगर आप नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं। ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि महादेव शिव शंभू की पूजा करने के बाद उस वक्त तक मौन रहना चाहिए जब तक कि आप अपनी इच्छा नंदी जी के कान में नहीं कह देते हैं। अर्थात पूजा करने के पश्चात आपको तुरंत ही बोलना नहीं चाहिए। उससे पहले आपको नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो अगर आप शिव जी की पूजा के बाद नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले किसी से बात करते हैं तो यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शुद्धता भंग होती है। इसी कारण से शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी भगवान की पूजा करें तो कुछ समय तक मौन रहे, ताकि वह दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में बनी रहे और आपके मुंह के माध्यम से बाहर ना निकले। भगवान शिव ने नंदी जी को वरदान दिया था कि उनके अनुसार अगर पूजन करने के बाद मौन रहते हुए नंदी के बाएं कान में आकर जो व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करेगा उसकी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात हमें मौन रहना चाहिए और फिर नंदी जी के पास आकर नंदी जी की पूजा करने के पश्चात हमेशा उनके बाएं कान में अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। इससे आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। इस बार जब भी मंदिर जाए तो ऐसा करके जरूर देखना। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार।